देख कर पढ़ना। हाँ। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, इस चमन के फूलों पर रंगो अब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं, कहकशा के जामे रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख्वां इसके। अच्छा बच्चों, किसी ने इसी मिल्ली नगमे की पलट लिखी है। पलट, अंदाज वही, लफ्ज़ वही, लहजा वही, लेकिन पैगाम बदल दिया। तो किसी ने इसकी क्या लिखी है? बोलें, पलट लिखी है। हमारे हुक्मरानों ने, 2 नंबर पुलिस वालों ने, 2 नंबर फ़ौजियों ने, 2 नंबर जजों ने, 2 नंबर डॉक्टरों ने, 2 नंबर वकीलों ने, 2 नंबर MNA MPA, इन्होंने, यानी कि जितने भी लोग ओहदादार हैं जिन्होंने इस मुल्क को खाया, अवाम का पैसा लूटा, अवाम को खाया, बेहिसाब टैक्स लगाए, जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म किया, बाहर से बेहिसाब कर्ज़ा उठाया, खुद खा गए, अपना बैंक बैलेंस बना गए, अपने बंगले, फैक्ट्रियां, कारोबार बना गए, अवाम को भी लूटा, उधर से भी कर्ज़ा मांगा, इधर से भी खींचा, उधर से भी खींचा, पेटियां पैसों की भर भर के चले गए। तो ये पलट किसी ने लिखी है ऐसे लोगों के बारे में। असल तो बात यही है कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां। तो वो एक बंदा बड़े दर्द दिल से कहता है कि ये वतन तुम्हारा है, हम हैं खामखा इसमें, हम हैं। भाई हमारी गवर्नमेंट हमें कोई सुकून देती है? यहाँ हम मस्जिद में स्पीकर चला के ऊंची आवाज़ से सलात पढ़ सकते हैं, सलाम पढ़ सकते हैं, नाते पढ़ सकते हैं, तकरीर कर सकते हैं? बोले नहीं ना। यहाँ तो क्रिकेट मैच हो तो स्पीकर बंद कर देते हैं, मस्जिदों को ताला लगा देते हैं। भाई यहाँ मैच होना है, ग्राउंड के आसपास जितनी मस्जिदें हैं मोहल्ले में सारी बंद कर दो, 3 दिन के लिए ताले लगा दो। यहाँ तो ये हो रहा है। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये वतन तुम्हारा है, हम हैं। भाई जिस मकसद के लिए वतन बना था उस मकसद को जब मिटा दोगे, पाकिस्तान का मतलब क्या? इस नज़रिए पर पाकिस्तान बना है कि हम मुसलमान हैं। सबसे पहले मुसलमानों के जो हुकूक हैं और मुसलमानों के जो दीनी मामलात हैं उनमें उनको 100% आज़ादी हासिल हो। नमाज़ें तो पहले भी हो रही थी, हज और उम्रा तो हिंदुस्तान वाले मुसलमान पहले भी कर रहे थे, कुर्बानियाँ पहले भी होती थी, ज़कात पहले भी देते थे। अगर फ़ौज हुकूमत की बात है तो हिंदुस्तान में फ़ौज थी पहले भी, हुकूमत भी थी, कभी मुसलमानों की तो कभी सिखों की तो कभी अंग्रेज़ों की, कभी हिंदुओं की हुकूमत भी थी, सब कुछ था। क्या कमी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान बनाया गया था?
किस सोच को लेकर पाकिस्तान बनाया गया था? वो सोच ये थी कि हम मुसलमान हैं तो हमारे ऊपर वो कानून चलेगा जो अल्लाह और उसके रसूल का बनाया कानून होगा। किसी काफिर का बनाया निज़ाम, किसी काफिर का बनाया हुआ कानून, उसके पाबंद मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रसूल के बनाए हुए कानून के पाबंद हैं। इस सोच को लेकर पाकिस्तान बनाया गया। इस सोच को मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया गया और वही गलत मलत कानून, काले कानून और गलत निज़ाम, कुफर का निज़ाम, अंग्रेज़ का निज़ाम, हिंदुओं सिखों का निज़ाम हमारे ऊपर नाफिज कर दिया गया। तो इसलिए बेचारा रो रहा है, तो कह रहे भी पाकिस्तान तो किसी और काम के लिए बना था, लेकिन तुमने इसका मकसद ख़त्म कर दिया। लिहाजा अब मैं ये कहूँगा, ये वतन तुम्हारा है, हम हैं खामखा इसमें। ये तो उसने कहा, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे। हम यही कहेंगे भाई तुम जितना मर्ज़ी करना है कर लो, हम इंशाअल्लाह लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं लगाते लगाते एक दिन ज़रूर आएगा जब ये वतन दुश्मन सारे मर कर दफ़ा हो जाएंगे और इस मुल्क पर इंशाअल्लाह ताला निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होगा। मेरे नबी का निज़ाम आकर रहेगा, मेरे अल्लाह का निज़ाम आकर रहेगा, इंशाअल्लाह ताला निज़ाम खिलाफत आकर रहेगा। अगर वो देखना हमारी किस्मत में नहीं तो हमारे बच्चे देखेंगे, अगर उनकी किस्मत में नहीं तो उनके बच्चे देखेंगे, अगर किसी की किस्मत में नहीं तो इंशाअल्लाह वो तो ज़रूर देखेंगे जो हज़रत ईसा के पीछे नमाज पढ़ेंगे, हज़रत इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह उस वक्त सारे अंग्रेज़, सारे यहूदी, सारे हिंदू, सारे सिख, सारे दीन के दुश्मन मर मिट जाएंगे और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निज़ाम का झंडा हर तरफ बुलंद हो जाएगा। अल्लाह ताला वो वक्त हमें देखना नसीब फरमाए। तो बड़े दर्द से वो कह रहा है कि ये वतन हम हैं खामखा। आगे भी उसने चंद बातें की हैं। कह रहा है इस चमन के चोरों पर रंगो आब तुमसे है। इस चमन के गरीब हो जेल में पकड़ा जाएगा, 5 साल 4 साल 3 साल कैद में रहने के बाद उसके केस का फ़ैसला होता है। कहते हैं जी बाइज़्ज़त बरी कर दिया। क्या कर दिया? 5 साल बंद रखा, मार अलग पड़ी, अभी क्या कह रहे हैं? बाइज़्ज़त बरी कर दिया। और उधर जिन्होंने पूरे मुल्क को खा लिया, पता नहीं कितने कितने लोगों का कत्ल उनके कंधों पर होता है, दनदनाते फिरने हैं। हज़ारों पुलिस वाले, फ़ौज वाले, इदारों वाले उनकी हिफाजत पर मामूर होते हैं और उन पर कोई केस हो जाए, बड़े प्रोटोकॉल से गाड़ियों में बैठे नाज और अंदाज से आएंगे। मुजरिम अदालत में जा रहा है, 10 पुलिस की गाड़ियां आगे हैं, 10 पीछे हैं, मीडिया वाले कैमरे लगा के खड़े हैं। मुजरिम साहब आप नीचे तशरीफ़ ना लाएं गाड़ी से, हम गाड़ी में बैठे बैठे आपकी बात सुन लेते हैं। तो ये चोरों के इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, चाहे वो खान हो, चाहे वो कोई गंजा हो, चाहे वो कोई ज़ोरदारी हो, चाहे कोई भी हो, जिसने भी हमारे मुल्क को लूटा है, खाया है, वो सारे के सारे चोर हैं। अल्लाह ताला इन सब को पूछेगा। तो कहता है कि इस चमन के चोरों पर रंगो आब, यानी है हुकूमत वालों, इदारों वालों, अदालतों वालों, पुलिस वालों, फ़लाँ 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 सारे सुन लो, तुम्हारा जो साया है ना, मेहरबानी शफ़क़त प्यार वाला, वो चोरों पर है। गरीबों को तो मारते हो, लताड़ते हो। हमारे जैसा गरीब बंदा स्पीकर चला ले और पढ़ ले मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, तुम उठाने आ जाते हो। और अमीर लोग, चोर लोग, करप्ट लोग, 2 नंबर जानी फसादी लोग अपने बंगलों के अंदर कंजरियाँ बुलाएं, डांस करवाएं, तुम उल्टा गन्ने उठाकर खड़े होते हो। कोई आकर हमारी बाजी को ना उठा ले जाए,
वहाँ तुम हिफाजत करते हो। जो गंद मार रहे हैं, गंद कर रहे हैं, गंद खा रहे हैं, गंद पी रहे हैं, गंद बना रहे हैं, उनकी तुम हिफाजत करते हो। और जो रब रसूल के नाम को ऊंचा करते हैं, उनका ज़िक्र करते हैं, उनको तुम जेलों में डालते हो। तो इसलिए साया अच्छे लोगों पर इनका हुआ या चोरों पर हुआ? बोलिए। मौजूदा निज़ाम, मौजूदा हुकूमतें, इनका साया किन पर है? बोलिए। हाँ जी, इस चमन के चोरों पर रंगो आप तुमसे है। इस ज़मीन का ये कर्जा बेहिसाब तुमसे है। बोलो सही। इस ज़मीन का ये कर्जा बेहिसाब, इस ज़मीन का ये कर्जा बेहिसाब। अमेरिका से मैंने कर्जा मांगा, आपने मांगा, हमारे बाप दादा ने कभी मांगा, आपके उस्ताद साहब ने मांगा? कौन कर्जे मांगते हैं बाहर से? हुकूमत मांगती है ना। खाती कौन है? टैक्स किसको लगाते हैं? टैक्स हमें। जिसकी 15 लाख तनख्वाह है उसको बिजली का बिल माफ़, गैस का बिल माफ़, पेट्रोल माफ़, जितना मर्ज़ी। गाड़ियाँ फ्री में मिली हुई हैं, नौकर चाकर उसके साथ फिर रहे हैं हर टाइम, घर फ्री, सारा कुछ फ्री। जिसकी 15 लाख तनख्वाह है और जिसकी 15,000 भी नहीं है, चल भी तू टीवी टैक्स भी दे, तो बिल के साथ भी टैक्स दे। तूने माचिस खरीदी है ना, इसके साथ भी टैक्स दे। समझ आई? तूने चीनी खरीदी है तो टैक्स दे, तूने पत्ती खरीदी है तो टैक्स दे, तूने साबुन खरीदा है तो टैक्स दे, कपड़ा खरीदा है तो भी टैक्स दे, जूता खरीदा है तो भी टैक्स दे। हर चीज़ पर इतना इतना टैक्स लगा दिया उनको जिनके बेचारों के 20,000, 15,000, 10,000, और कोई तो हैं ही बेरोज़गार, कोई आमदनी नहीं। ये निज़ाम हुकूमत इन ज़ालिमों का हो सकता है, इस्लाम का ये निज़ाम? बताओ, इस्लाम ने ज़कात हर एक पर रखी है या साहिब निसाब पर? साहिब निसाब पर, हर एक पर ज़कात। इस्लाम ने फितराना हर एक के ऊपर रखा या साहिब निसाब पर? साहिब निसाब पर। इस्लाम ने उशर हर एक के ऊपर रखा या सिर्फ ज़मीन वाले पर? ज़मीन वाले पर, हर एक के ऊपर उशर। बोलो। ज़मीन वाला भी वो जो पैदावार उठा रहा है, जो पैदावार उठाएगा वो उशर देगा, जो पैदावार नहीं उठा रहा वो उशर भी नहीं देगा ना। तो इस्लाम ने हज हर एक के ऊपर रखा है या साहिब इस्तिताअत के ऊपर? हज उस पर जो ताकत रखे, ज़कात उस पर जो ताकत रखे, कुर्बानी उस पर जो ताकत रखे, फितराना उस पर जो ताकत रखे। ये है मेरे मुस्तफ़ा का निज़ाम। और अंग्रेज़ी निज़ाम, मौजूदा हुकूमतों का निज़ाम ये है, जो ताकत रखता है उसको बिल भी माफ़। 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख तनख्वाह है, जो ताकत रखता है उसको बिल भी, टैक्स भी, पेट्रोल भी, डीजल भी, टैक्स भी, गाड़ियाँ भी फ्री, सारा कुछ ले। जो जितना लूटते हैं मुल्क को लूट लो, उनको सब कुछ फ्री। जिनकी इतनी इतनी तनख्वाह है और जिनकी तनख्वाह ही नहीं, जिनकी नौकरी भी नहीं। तूने धागा ख़रीदा है ना, इसका भी टैक्स दे। तूने दुकान से बटन ख़रीदा है ना, उसका भी दे। ये चीज़ें महंगी क्यों हैं? इसलिए कि हुकूमत उन फैक्ट्रियों से पैसे लेती है। तुम ये बना रहे हो ना बटन, तुमने 10 लाख के बटन सेल किए हैं। अगर ये बटन है कितना महंगा, 10 लाख रुपए के तुमने बटन बनाए, तो बीच में से 2 लाख हुकूमत को दो। इतना दिमाग ख़राब है, इतना में लूट रहे हैं। तो हमारे इस्लाम का निज़ाम तो ये नहीं ना। इस्लाम में वो देता है जो ताकत रखता हो। यहाँ जो ताकत रखता है उसको माफ़ है, जो ताकत नहीं रखता, गरीब है, कमज़ोर है, उसका खून चूस लो, हड्डियाँ चूस लो, जो कुछ है वो निकाल के ले आओ। तो अल्लाह ताला करम फरमाए, ऐसे ज़ालिमों से हमें निजात अता फरमाए। अल्लाह हमें निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करना और देखना नसीब फरमाए। दुआ मांगे अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों से हमें निजात अता फरमाए। तो वो क्या कह रहे हैं? ये वतन हम हैं, इस चमन के चोरों पर रंगो आब, इस ज़मीन का ये कर्जा बेहिसाब तुमसे है। ये मीडिया
तुम्हारा है, एंकर तुम्हारे हैं। भाई मदरसे का इशू बन जाए ना, कारी साहब ने थप्पड़ मारा, पर्चा हो जाए तो 10 टीवियों पर खबर चलती है, मदरसे के कारी साहब की तरफ चलते हैं जिन्होंने बच्चे पर जुल्म करते हुए डंडे मार मार कर बुरा हाल कर दिया, हमारे पास फुला आदमी मौजूद है, रिपोर्ट करेगा। जी नादरीन, हाँ जी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, खानेवाल ज़िला में हमारे कारी साहब ने बच्चों को मार मार के लताड़ दिया, पसलियाँ तोड़ दी, हड्डियाँ तोड़ दी, और वालिदैन ने उस्ताद के खिलाफ पर्चा दायर कर दिया, उस्ताद को उठाकर जेल में ले गए, कड़ी सज़ा दी जाएगी, हड्डी पसलियाँ उस्ताद की तोड़ दी जाएंगी। चल इतनी खबरों पर आ रहा है। और उधर जो वज़ीर आज़म बनता है पता नहीं कितने कत्ल करके आया होता है, जो जज बनते हैं पता नहीं कितनी जानों का सौदा करके बैठे होते हैं। समझ आ गई ना? तो इसलिए कहता है कि मीडिया गरीबों की खबर दो, गरीबों को, नेक लोगों को, शरीफ लोगों को बदनाम करो, और जो लुच्चे लफंगे चोर लुटेरे हैं उनके ऊपर पर्दा डालो। तो मीडिया तुम्हारा है, एंकर तुम्हारे हैं, दुश्मनों के सब पिट्ठू एंकर तुम्हारे हैं। इसलिए अक कर बेचारा कहता है कि ये वतन भी हम हैं, काम खा इसमें। जब हमें तुमने हमें सिर्फ लूटना ही लूटना है, हमारा दीन तुमने नाफिज नहीं होने देना उल्लू के पट्ठो, तो फिर हमें तुम्हारी क्या ज़रूरत है? हमें वो मुल्क चाहिए, हमें वो निज़ाम चाहिए जिसमें किसी जालिम का निज़ाम ना हो, जिसमें मेरे आका अलैहिस्सलाम का निज़ाम हो। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें आज़ादी अता फरमाई, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और इस चीज़ की अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि या अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमा, हमें नेक हुक्मरान अता फरमा, जिसको देखकर हमें सिद्दीक़ अकबर की याद आए, हज़रत फ़ारूक़ आज़म की याद आए, हज़रत उस्मान गनी की याद आए, जिसको देखकर मौला अली की शुजाअत याद आए, उस्मान गनी की सखावत याद आए, हज़रत उमर का अदल याद आए, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सदाकत नज़र आए। अल्लाह ताला हमें ऐसा हुक्मरान अता फरमाए। दुआ फरमाए अल्लाह हमें लुटेरों से, इस तरह के जितने भी मुल्क को खाने वाले हैं, उन सब से महफूज फरमाए। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा हमारा मुल्क मजबूत भी होगा, और ऐसे करप्ट लोगों के चुंगल से आज़ाद होकर हकीकी तरक्की की शाहराह पर चलेगा, और दीन मुस्तफ़ा का निफाज हो जाएगा। इंशाअल्लाह हम उस वक्त ऐलान करेंगे पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। अच्छा, ये नारा है गरीबों का, पाकिस्तान का मतलब क्या। हमारे हुक्मरानों को चाहिए ये नारा ना लगाएं, शर्म करनी चाहिए बेगैरतों को, वो ये नारा ना लगाएं। उन्हें चाहिए कि वो यूँ कहें पाकिस्तान का मतलब क्या, मैंने खाया अब तू खा। पहले नवाज शरीफ ने खाया, फिर इमरान खान ने खाया, फिर शहबाज शरीफ ने खाया, अब कोई और खाएगा। लिहाजा हुकूमत का नारा क्या होना चाहिए, पाकिस्तान का मतलब क्या, मैंने खाया अब, मैंने खाया अब तो। हाँ, ये जो सरकार के दीवाने मस्ताने हैं ना, गुलाम जो गरीब हैं, इनका नारा है भाई, इनको फबता भी है जालिमों। लख चूहे खा के बिल्ली हजते चली, 7 वाली तो बात सुनते थे ना। नारा लगाते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। शर्म करो, डुब मरो। सारा कोई निज़ाम अंग्रेज़ का, अदालतें अंग्रेज़ की। कोई अदालत का फ़ैसला बताओ जो कुरान के मुताबिक होता हो, हैं? अदालतों के फ़ैसले पैसे के मुताबिक, या अंग्रेज़ के मुताबिक, या ऊपर वाले हुक्मरान के आर्डर के मुताबिक। ऊपर जो बड़े बैठे हैं मगरमच्छ, वहाँ पर कितनी 2 नंबरी होगी उसको कौन पूछे। हमारे दुनियापुर में डकैती हुई, आगे से मुज़ामत की, उन्होंने डाकू पकड़ लिए, डाकू मालिकों ने पकड़ लिए डाकू, पकड़ कर उन्होंने लतरेशन भी की अच्छी खासी, पुलिस को बुला लिया। अच्छा जी, पुलिस आ गई, डाकुओं को डाले में बिठा लिया, ले जाने लगी तो MNA या MPA उसके कॉल आ गई, छोड़ दो इन डाकुओं को। क्या करो, और पता नहीं कितनी जगह पर होता है, डाकू जालिम बदमाश पकड़े जाते हैं तो ऊपर से कॉल आती है पुलिस वालों को, क्या करो इनको। तो दुनिया पर के वो पुलिस वाले ने कहा
जिन्होंने डुकेट को पकड़ा था, उन्होंने कहा यार आप बताओ मैं क्या करूं, जिनको तुमने वोट दिए ना, बोलो जिनको तुमने वोट दिए हैं वो ऑर्डर दे रहा है कि इनको छोड़ दो। लिहाजा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे चोर वाकई पकड़े जाएं तो अपना इंतखाब सही करो। जब तुम वोट ऐसे लोगों को दोगे, पर्ची ऐसे लोगों के लिए डालोगे कि जिन्होंने हमेशा चोरों का साथ देना है, शरीफों को लताड़ना है, चोरों का हिमायती बनना है, ऐसे लोगों का जब तक साथ देते रहोगे, चोर पकड़ भी लोगे तो वो छुड़वाते रहेंगे। समझ आ गई ना? लिहाजा अपना इंतखाब दुरुस्त करो। तो मैं तमाम अहले वतन से, जो वतन से मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप चाहते हो कि हकीकी आज़ादी और इस्लामी आज़ादी हम सब को नसीब हो, तो वो ना इमरान खान दे सकता है, क्योंकि उसने भी तो बन के देख लिया ना, उसने जिनको आज़ादी दी है वो सारे जानते हैं। मुसलमानों को पकड़ा, दीन का दर्द रखने वालों को पकड़ा, और जो गुस्ताख रसूल थी मलऊना उसको छोड़ा, काफिरों के लिए बार्डर खोला, काफिरों के लिए आना जाना आसान किया, ख़त्म नबूवत के अंदर डंडी मारने की कोशिश की, और जिसको ख़ातमुन नबीयीन तक लफ्ज़ पढ़ना नहीं आता वो मामा बनता है, कहते मैं रियासत मदीना बनाऊँगा। तुम नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और शान के लिए कोई अमल तो कर ना सके, सहाबा किराम की नमोज़ के लिए कोई कानून तो बना ना सके, और तुम कहते हो मैं रियासत मदीना बनाऊँगा। और मैं जानता हूँ तुम किस रियासत मदीना की बात करते हो। तुम उस रियासत मदीना की बात करते हो जब इब्तदाई दौर में यहूदियों के साथ मुआहदे किए गए थे। तो तुम कहते हो कि हम भी यहूदियों को इसराइल को तस्लीम कर लें, उनके साथ मुआहदे कर लें। तुम्हें रियासत मदीना का इब्तदाई दौर नज़र आता है, लेकिन वो दौर तुम्हें क्यों नहीं याद आता जब यहूदियों की गद्दारी और नाफरमानी और धोखाबाजी की वजह से सारे यहूदियों को मदीना शरीफ से बेदखल करके, शहर बदर करके दफ़ा कर दिया गया, निकाल दिया गया था, और बहुत सारे यहूदियों को उनकी गद्दारी की बिना पर कत्ल कर दिया गया था। ये है रियासत मदीना कि अगर कोई यहूदी 2 नंबरी करे, धांधली करे, उसको या दफा कर दिया जाए या उसको कत्ल करके हमेशा के लिए सुला दिया जाए। ये नहीं कि यहूदियों को कहा जाए आ जाओ हम तुम्हें तस्लीम करते हैं, तुम हमें तस्लीम करो, तुम मुझे मियाँ मिट्ठू कहो, मैं तुम्हें मियाँ मिट्ठू कहता हूँ। ये रियासत मदीना नहीं है। तवज्जो है? तो इसलिए तमाम अहले वतन से मैं कहूँगा, अगर आप चाहते हो कि इस्लाम आए पाकिस्तान में और निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो जाए, तो ना आपको जरदारी दे सकता है, ना गिलानी दे सकता है, ना इमरान खान दे सकता है, ना नवाज दे सकता है, ना जरदारी का बेटा दे सकता है। इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो आपको निज़ाम मुस्तफ़ा दे दे और नाफिज कर दे। अगर कोई माई का लाल ऐसा है कि जो अपनी कोशिशों और मेहनतों और अल्लाह रसूल के फजल से निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में नाफिज कर सकता है, तो हमारे बाबा जी हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का लख्त जिगर नूर नज़र हाफिज़ साद हुसैन रज़वी है। तो जितने पाकिस्तानी हैं और वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ अमन हो जाए, सुकून हो जाए, महंगाई की कमर टूट जाए और इस्लाम और निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो जाए, तो वो लब्बैक कहते हुए लब्बैक वालों को वोट दें। इंशाअल्लाह ताला दीन मुस्तफ़ा भी नाफिज होगा और हर तरफ अमन और खुशहाली भी आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इलाहुल आलमीन, हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सदक़े हमारी बख्शिश फरमा, हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा, हमारे उसातिज़ा इकराम की बख्शिश फरमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना,
दहशत गर्दों ज़ालिमों से निजात अता फ़रमा, इस करप्ट निज़ाम से निजात अता फ़रमा। या अल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज़ होता देखना हमें नसीब फ़रमा। या अल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा कायम फ़रमा। या अल्लाह करीम हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता फ़रमा और इस्लाम और मुल्क पाकिस्तान का सच्चा खैर खा और मुखलिस बना। या अल्लाह हमें अपने मुल्क की खिदमत करने और मुल्क से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमें हमेशा हर ऐसे काम करने से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि जिसमें हमारे दीन का, हमारे मुल्क का, हमारे मुआशरे का, हमारी मिल्लत का नुकसान होता हो। हमें हमेशा अपने दीन का और मुल्क पाकिस्तान का खैर खा और वफ़ादार बनाओ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह इस मदरसे को तरक्कियाँ अता फ़रमा। मदरसा फ़ैज़ान अहले बैत में पढ़ने वाले बच्चों के इल्म में, उम्र में, अमल में, हाफिज़ा में बरकतें अता फ़रमा। सब को जल्द मज़बूत हाफिज़ कुरान बना, कारी कुरान बना, आलिम दीन बना, मुफ्ती इस्लाम बना, ख़तीब इस्लाम बना, मुनाज़िर इस्लाम बना, मुहक्किक़ अहले सुन्ना बना। या अल्लाह सब की उम्र में, अमल में बरकत अता फ़रमा। क़िबला कारी मोहम्मद यूसुफ़ साहिब, या अल्लाह इनकी खैर फरमा, इनकी तमाम खिदमात अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इनकी मेहनतें मुशक्क़तें अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इस पर अपनी बारगाह से अपनी शान के शायान अज़ीम अजर अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला